उसका अनुभव नहीं है। हर ध्यान कहीं न कहीं हमें अपने जीवन के अनुभव की तरफ ले जाता है। तो हमारा जो ध्यान का या धम्म का केंद्र जो है, हमारा जीवन है, हम खुद हैं या हमारा अस्तित्व है। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना हम अपने ऊपर ही हम ध्यान करें। वैसे तो हम अपने ऊपर ही ध्यान करते हैं, आनापानसति हो, मैत्री भावना हो, लेकिन वो विषय कहीं न कहीं मतलब सामने की तरफ होते हैं और उस विषय के साथ हम जुड़कर अपने ध्यान का अभ्यास करते हैं। जब हम खुद को ही एक विषय रखते हैं, खुद को ही एक विषय के माध्यम से उसको देखने का प्रयास करेंगे, तो मुझे लगता है कि आज का ध्यान हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जैसे हम मैत्री भावना में 5 प्रकार से हम ध्यान करते हैं, तो जो सेल्फ मैत्ता है, स्वयं पे मैत्री करना, उसको भी हमने काफ़ी अच्छी तरह से इसके पहले के सत्र में हमने उसका ध्यान करवाया है। और आज भी उसी प्रकार से थोड़ा हम और गहराई में अपने भीतर उतरने का हम प्रयास करेंगे आज के ध्यान के माध्यम से। एक प्रकार से हमारे जीवन को पहचानेंगे कि हमारा जीवन क्या है, कैसा बीता है और कैसा बीत रहा है और कैसा होने वाला है। और इसको चिंतन करने के लिए हम एक बुद्ध का सूत्र लेने वाले हैं, या एक धम्मपद की जो गाथा जो है, शायद हम अक्सर उसका संगायन करते ही हैं, ऐसा नहीं है कि हम उससे परिचित नहीं हैं। और ये गाथा अगर मैं अपने जीवन में देखता हूँ, शायद आप भी आपके जीवन में देख सकते हैं। ये अक्सर हम जब भी त्रिशरण पंचशील या सूत्र का संगायन करते हैं और हम धम्म के कार्यक्रम को समापन करते हैं, तब हम धम्म पालन गाथा कहते हैं। तो धम्म पालन गाथा का जो सार जो है, सब पापस्य अकर्णम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त पर्यो दपन एतन बुद्धानुशासनम, यही बुद्ध का शासन है जो इन 3 मूल्यों पर, 3 शिक्षा पर या 3 प्रकार के अनुभव पर आधारित है, जिसको हम धम्मपालन गाथा में, अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मुझे याद है कि जब से मैं मुझे सिखाया गया संगायन करना मेरे माता पिता ने बचपन से, तब से ये गाथा मैं संगायन कर रहा हूँ। जब भी कार्यक्रम या पूजा का समापन होने आता है, तब ये गाथा कही जाती थी और अभी भी कही जाती है। तब इसका अर्थ उतना पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे संघ के संपर्क में आके जो अभ्यास हुआ, आचरण हुआ, तो इसका कहीं ना कहीं बहुत गहरा अनुभव पता चलने लगा और समझने लगा कि सही में इस गाथा का सिर्फ आखिरी में संगायन करने का, कार्यक्रम को समापन करने का ही उसका अर्थ नहीं है, बल्कि जीवन की शुरुआत इस शासन में या बुद्ध के मार्ग पर करनी है, ये उसका अर्थ है। क्योंकि हमारी शुरुआत शरण गमन से होती है। जब भी हम कोई कार्यक्रम या हमारी विधि या हमारे आचरण की शुरुआत या केंद्र हम कह सकते हैं, हमारा शरण गमन है, जिसमें बुद्ध है, धम्म है और संघ है। और एक गाथा ये बताती है कि किसी प्रकार का भी अकुशल कर्म नहीं करना, कुशल कर्म करना और चित्त को शुद्ध रखना, विमुक्त रखना या विमुक्ति का अनुभव लेना, यही सभी बुद्ध का शासन है। जितने भी बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम पहले बुद्ध के पहले हुए हैं या इसके बाद में होंगे, तो सभी बुद्धों का यही शासन है। और शासन का मतलब यह है कि मार्ग या उनकी शिक्षा, उनका उपदेश, उनका धम्म। अगर हम कहते हैं कि जो धम्म को देखता है वो बुद्ध को देखता है, जो बुद्ध को देखता है वो धम्म को देखता है। और एक धम्म के बारे में बात बताई जाती है, हम सुनते हैं, ये बात भी मैं काफ़ी अच्छी तरह से मैं अपने जीवन में देख पाता हूँ
कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है। तो जब धम्म की रक्षा करना मतलब क्या? तो धम्म की रक्षा करना मतलब अपने जीवन में इन 3 तत्वों को, अकुशल, कुशल और चित्त की शुद्धता को गहराई से समझना, एक प्रकार से चिंतन करना और साक्षात्कार करना। क्योंकि हमारे अनुभव का जो स्तर जो है, बनते बताते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य है उसमें ऐसे बहुत रेयर मनुष्य है या ऐसे बहुत कम मनुष्य है कि जो तुरंत साक्षात्कार करते हैं, कौंडिन्य जैसे, जिसको सडनली एनलाइटनमेंट कहते हैं, सुना और उनको साक्षात्कार हुआ। ऐसी संख्या में संसार में बहुत कम गिने चुने लोग मिलते हैं। और उसी आधार पर या उसी मार्ग पर चलने वाला जो ध्यान का जो मार्ग है, जिसको हम आज जैन परंपरा कहते हैं, तो जैन परंपरा इसी मार्ग को फॉलो करती है। लेकिन जैन परंपरा में अनुभव करने वाले, आचरण करने वाले लोग जितने मिलते हैं और सभी उसमें करते हैं, ऐसे भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मनुष्य जो है एक, जिसको पद्धतिशील या एक सिस्टमैटिक तरीके से क्रमवार अभ्यास करते हुए एनलाइटनमेंट प्राप्त करता है। तो हम किस कैटेगरी में हमें अपने आप को रखना है, या हम अपने जीवन को किस प्रकार से हम देखते हैं कि सडनली हमें कुछ साक्षात्कार हो जाए, इस प्रकार पे भी कभी कभी हम आ सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम एक क्रमवार अनुभव के आधार पर आगे बढ़ते हैं। और वो क्रमवार अनुभव का मतलब ये है कि हमें बार बार धम्म का अभ्यास करना है, श्रवण करना है, चिंतन करना है, या हमारे कल्याण मित्र के साथ संपर्क में रहना है। हमारी जो जीवन जीने की, जो हमारी जीवन जीने का जो उद्देश्य है, हमारी गलतियां हैं, उस गलतियों से हमें सीखना है, उसको कम करना है। क्योंकि एक ही साथ में हमारा लोभ द्वेष मोह कम नहीं हो सकता है। किसी किसी का हो सकता है, कभी कभी हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन फिर से वापस आ जाता है, या उसी में हम फिर से वापस रहने लगते हैं। तो ये जो हमारी वास्तविकता जो है जीवन को जीने की और धम्म का आचरण करने की, दोनों वास्तविकता है। एक जीवन हम उस तरीके से जी रहे हैं जो हमें अपने कर्म का परिणाम कह सकते हैं, या हमारा अज्ञान और हमारी जो एक हैबिचुअल जो हमारा संसार जो है, कि हमें जैसे आंखें खोलते जैसी चीज़ देखती है तो हमें तुरंत लोभ उत्पन्न होता है कि मुझे चाहिए। या किसी हम रूप को देखते हैं, किसी हम भोजन को हम अच्छे सुगंधित भोजन को हम स्मेल करते हैं, किसी का स्पर्श होता है, तो तुरंत हमारी जो प्रतिक्रिया जो होती है 99% वो उसी हैबिचुअल मन से होती है, जो हमारा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें हम पैदा हुए हैं। जिस पैदा होने मतलब संसार में पैदा हुए हैं, माता पिता के संपर्क में आने से हमारा जन्म हुआ है, और उसी में हम जी रहे हैं। वैसा ही हम कर रहे हैं जैसे हमारे माता पिता, हमारा समाज और संसार हमें एक प्रतिक्रियात्मक सोच बनाकर जीने के लिए प्रभावित करते आ रहा है। और हम प्रभावित होके हमारे अज्ञान के कारण हम उसी प्रकार से जी रहे। ये हमारा एक वास्तविक जीवन है, इसको हमें पहचानने की ज़रूरत है। और बुद्ध इसको कहते हैं कि मानवीय स्वभाव, जिसे क्या कहते हैं, हमारा जो कैरेक्टर जो है, चरित्र जो है, वो चरित्र को समझना, और चरित्र को समझते समझते धम्म को उसको इम्प्लीमेंट करना। जैसे कि हम कोई ज़मीन में अगर हमें पौधा लगाना है, तो हम ज़मीन को समझते हैं कि ज़मीन कैसी है।
अगर ज़मीन को हम नहीं समझेंगे और ऐसे पौधा लगा देंगे तो शायद पौधा तो लग जाएगा, लेकिन वो उसमें कितना विकसित होगा, कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो धम्म के साथ में भी क्या ऐसा हो रहा है क्या? हम धम्म लगा रहे हैं, अपने जीवन में ले रहे हैं, त्रिशरण पंचशील और ध्यान अभ्यास, लेकिन क्या हम अपनी भूमि, हमारी ज़मीन हमें समझ में आ रही है क्या? हमारा स्वभाव हमें समझ में आ रहा है? तो ये प्रश्न मैं काफ़ी समय से सोच रहा था, शायद आपके मन में भी ऐसे कुछ सवाल आते होंगे। तो इस अनुभव के आधार पर आज का हम ध्यान अभ्यास करने वाले हैं। इसमें हम 4 चरण में अभ्यास करेंगे। पहले चरण में हम देखेंगे कि हमारी जो जागृति जो है, सजगता है, श्वास और शरीर की कैसे हम विकसित करते हैं। क्योंकि जिस हमारे जीवन को और धम्म जीवन को, ठीक है, हमारा जीवन कैसा है? अज्ञान और तृष्णा से भरा हुआ है। धम्म जीवन क्या है? प्रज्ञा और मैत्री और अनासक्ति से भरा हुआ है। हम दोनों जीवन में क्या कर रहे हैं? हम में संघर्ष हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, और यही आध्यात्मिक दुख है। एक तरफ हम आध्यात्मिक सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक दुख है। जैसे कि कोई विद्यार्थी या हम भी जब परिश्रम करते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, तो हम कितने थक जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो थकने से, परिश्रम करने से हमें क्या मिल जाता है? पैसा मिलता है, और उस पैसे से हम भोजन है, घर है, सुख सुविधा को प्राप्त करते हैं। एक तरफ हमें सुख मिलता है, और उसी सुख के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, तपना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। संसार में भी कोई भी सुख बिना दुख से नहीं मिलता है। आज हमें सुख मिला है घर का, धन का, मान सम्मान का, तो इसमें कितना कुछ संघर्ष किया है, हमने भी किया है, हमारे माता पिता ने किया है, हमारे पूर्वजों ने किया है। बुद्ध से लेके बाबा साहब तक कितना उन्होंने संघर्ष किया है, कितना तप किया है, कितना दुख सहन किया है, तब जाके ये सुख, जिसको हम मानवता का सुख कहते हैं, समानता का सुख कहते हैं, तो ये सुख ऐसे ही नहीं मिला है। तो वैसे ही अगर हम आध्यात्मिक जीवन को परम सुख कहते हैं, या बुद्ध कहते हैं कि निर्वाण परम सुख। अभी निर्वाण के परम सुख को प्राप्त करने के लिए एक द्वंद्व हमारे भीतर है। एक तो हमारा जीवन जो लंबे समय से हम उसमें अंधेरे में कह सकते हैं, या नासमझी में कह सकते हैं, या मिथ्या धारणा में हम अपने शरीर को, विचारों को, अपने जीवन को दिखाएं। और दूसरा एक जो मार्ग जो है, जो एक बुद्ध चित्त से आया हुआ है, जो सम्यक है, संपूर्ण है, और उसका आधार प्रज्ञा और मैत्री और करुणा है। तो दोनों का मेल होना या समझ में आना, और उसमें आने वाली परेशानियों को भी एक सहजता से उसका स्वीकार करना, और निरंतर उसके साथ में चलते रहना। इसलिए तो भंते कहते हैं ना कि संसार में बुद्ध का मार्ग ऐसा मार्ग है कि आप तभी चल सकते हैं कि कोई आपके साथ में चले या ना चले, लेकिन मैं निरंतर उस मार्ग पे चलूँगा। ये संकल्प जब तक हमारा स्पष्ट नहीं होता है, उसका मतलब ये है कि आपने आपके जीवन और धम्म के जीवन को, तत्व को एक संतुलन करके आपने देखा है, वहाँ पे दुख नहीं है, आध्यात्मिक द्वंद्व वहाँ पे नहीं है। अगर हमें संतुलन करना आ गया कि मुझे द्वेष आता है, और द्वेष के साथ में रहते हुए भी मैं द्वेष से कैसे मैत्रीपूर्ण देखूं, या उसको स्वीकार करो, या उस पर काम करो, तो समझ जाए कि हम मध्यम मार्ग में है। अगर हमें लोभ आ रहा है क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी उम्र हो गई है, तो हमें आसक्ति नहीं आती है, हमें फीलिंग नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो आती है, लेकिन उसको हम दबाते हैं, उसको हम इग्नोर करते हैं। हमें लगता है कि अभी तो ये सही नहीं है, अपराध बोध होता है। तो जितना अपराध बोध होगा, जितना वो दबाया जाएगा, तो फिर उससे हम मुक्त कैसे होंगे? बनते कि एक स्टेटमेंट को हमने याद रखना चाहिए कि जो हमारी सेक्सुअल जो फीलिंग जो है, जिसको हम काम छंद बोलते हैं,
हाँ, या स्त्री पुरुष और पति पत्नी के बीच का जो एक मानसिक जो आकर्षण जो है, वो तभी दूर होता है कि जब हम ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। अगर ध्यान की अवस्था में अगर हम 5 मिनट ही प्रवेश कर रहे हैं पूरे दिन में या सप्ताह में आधा घंटा, तो फिर हमारी फीलिंग कैसी रह सकती है? तो कहाँ पे हमारी आसक्ति, हम कैसे हम मान बैठे हैं कि हम उससे मुक्त हो गए? इसका मतलब ये है कि हम हमारे विचारों को, भावनाओं को और हमारी आसक्ति को उस प्रकार से नहीं देख रहे, और वहाँ से हमारे भीतर एक द्वंद्व, सपरेशन का द्वंद्व, आइसोलेशन का द्वंद्व हमारे भीतर निर्माण होता है, जबकि हम धम्म का जीवन जी रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि आज हम जो ध्यान करने वाले हैं, बहुत सारे पहलू हमारे जीवन में समझ में आ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहे हैं। तो आज के ध्यान के माध्यम से उसको हम थोड़ा ढूंढने का प्रयास करेंगे। एक प्रकार से ये खोज है, हमारी स्वयं की खोज है, स्वयं का एक रिसर्च कह सकते हैं, संशोधन है। जैसे कि हम हमेशा धम्म के विषय को या ध्यान को अधिक हम करते रहते, लेकिन उस बीच में कहीं ना कहीं हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम इतना प्रयास कर रहे हैं, हमें समझ में भी आता है कि इसका ये अनुभव हो रहा है, वो अनुभव हो रहा है, लेकिन जीवन के साथ उसका किस स्वभाव के साथ में क्या कनेक्शन है, या किस प्रकार से मैं अपने स्वभाव को पहचान पा रहा हूँ, या उसके साथ में रह के भी मैं अपने आध्यात्मिक जीवन का मैं आनंद ले रहा हूँ। भले मुझे गुस्सा आ रहा है, भले मुझे द्वेष आ रहा है, भय आ रहा है, चिंता आ रही है, फिर भी मैं उसको एक मैत्रीपूर्ण तरीके से देख के मैं उसके साथ में आगे जा रहा हूँ। अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित ही हम सभी उस मध्यम मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो अभी तक हमारा मध्यम मार्ग शुरू नहीं हुआ है, या उसका प्रमाण कम है, या कभी कभी ही हम मध्यम मार्ग में रहते हैं, और अक्सर हम सिर्फ धम्म को एक बोझ की तरह सर पे, जैसे कि बुद्ध कहते हैं ना कि मेरा धर्म जो है वो सर पे उठाकर ले जाने वाला धम्म नहीं है, और तरापे की तरह है। अनुभव करिए और छोड़ दीजिए। तो हम अनुभव करके तो उसको तो आगे बढ़ाते रहते कि अगर हमने कुछ थोड़ा शील का पालन कर लिया या दान का पालन कर लिया, तो हमेशा हमें लगता है कि मैं यही मैं ऐसा ही हूँ, मैं दानी हूँ, ये हूँ, वो हूँ। लेकिन क्या हम सही में वैसे हैं, या हम उस बात को समझ पा रहे हैं? क्या हमने दान किया है, या शील का पालन किया है, या ध्यान का हमने आचरण किया है, तो क्या उस अनुभव के साथ हम कैसे रहते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं? नहीं तो फिर वही सिल्वर परामर्श के रूप में हमारा बंधन बन जाएगा। तो ये बहुत ही गहरा अनुभव हमें ले जाने के लिए ये ध्यान हमें मदद करने वाला है। तो पहले चरण में हम अपनी सांस और अपने शरीर को हम महसूस करेंगे, देखेंगे कि हम सांस को देखते देखते शरीर के प्रति हमारी जो सोच जो है वो कैसी बदल रही है। एक तरफ हमारी शरीर के प्रति एक जो पूर्व सोच है, पूर्व जो विचार है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि एक मिथ्या धारणा है। मिथ्या धारणा के साथ में भी शरीर को देखना है, क्योंकि वही उसी में तो हम देख रहे हैं शरीर को। और जैसे जैसे हम ध्यान के या सांस के साथ शरीर को देखने लगते हैं, तो वो मिथ्या धारणा कैसे कैसे टूट रही है। अगर द्वेष नहीं होगा तो मैत्री का क्या काम? आपको द्वेष समझ में आना चाहिए, तभी तो आप मैत्री का आनंद ले पाओगे। आसक्ति तभी पता चलेगी, अनासक्ति तभी पता चलेगी जब आसक्ति पता हो। अगर आप आसक्ति को देखने के लिए आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं, आसक्ति अच्छी नहीं है, मैं कैसे देखूं, मुझे बुरा लगता है, अपने आप को उस भावना में देखना, धारणा में देखना। लेकिन वही तो हमारा जीवन है ना, उसी में तुम पैदा हुए हैं। शरीर को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। शरीर की हमारी जो ज़रूरत है, शरीर का जो सुख है, उसको हम छोड़ नहीं सकते। उसके सुख के साथ हमें उस सुख को हमें
लेकर छोड़ना है। जैसे कि भोजन का आनंद लेना है और भोजन के आनंद की आसक्ति को छोड़ना है, आनंद को नहीं। हुँ? वैसे ही शरीर को हमें समझना है, शरीर का सुख लेना है, लेकिन सुख के प्रति आसक्ति नहीं रखनी, क्योंकि वो आसक्ति इसलिए सुख नहीं देगी क्योंकि वो शरीर बदलने वाला है, वो अनात्म है। अगर अनात्म, अगर सांस को देखते देखते अगर हमें श्वास की अनित्यता, अनात्मता का अगर समझ में आ जाएगी, तो वैसे ही शरीर के प्रति भी हमारी आसक्ति और अनासक्ति समझ में आएगी। तो पहले चरण में हम देखेंगे, दूसरे चरण में हम उसका अभ्यास करेंगे कि हमारे जो अकुशल कर्म है, जिसको वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, हुए हैं, ऐसे कुछ घटनाओं को हम अपने भीतर चिंतन कर सकते हैं। आज मौका है कि उस अभी तक कुछ बातें हमारे अंदर छुपी हुई है, हम और किसी को नहीं बता पाए हैं, या हम अंदर ही अंदर उसमें घुटन में है, तो अभी उस घुटन से हमें बाहर आना है। हमें इसलिए वो चीज़ नहीं देखनी है कि हम बुरे हैं या हम बुरे ही रहेंगे। हमें वो अकुशल इसलिए देखना है कि उस अकुशलता से मुझे बाहर आना है। जैसे कि हम अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, तो शरीर को इसलिए स्वच्छ करते हैं क्योंकि हमें पता चलता है कि शरीर गंदा है, चेहरे पे गंदगी है, हाथ पे गंदगी है, तब उसको हम साफ करते हैं। वैसे ही अगर हम अपने जागृति और मैत्री से, ये यहाँ पे जो पहले चरण में से हमें जो जागृति आएगी और एक हमें अपने तरफ देखने का जो नज़रिया जो है अनासक्त भाव का रहेगा, वही सच्ची मैत्री है। जागृति और अनासक्ति ही मैत्री है। और उस मैत्री से जब हमारे अकुशल कर्म किए हुए या हो रहे हैं, ऐसे कुछ घटना, ऐसे कुछ कर्म, ऐसे कुछ प्रभाव, ऐसे कुछ स्वभाव, वो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसमें से आपको सिलेक्ट करना है जो आपका समय है। आपको लग रहा है कि मैं बड़ा ना देखूँ, छोटा देखूँ, छोटा ही देखिए। आपको लग रहा है कि मैं बड़ा देख सकता हूँ, तो बड़ा देखिए। उस समय आपका मन जिस प्रकार से आपकी भावनाओं को उस संपर्क में लेके आने के लिए आपको जो मदद करेगा या आप मदद लेना चाहोगे, उतना ही देखिए। एक प्रकार से प्रयोग है, ऐसा नहीं कि आपको क्योंकि हम जब अंधेरे में जाते हैं या ऐसे दलदल में जाते हैं तो हम डर जाते हैं कि दलदल में हम फंस जाएंगे। बिल्कुल फंसने हैं अगर जागरूक नहीं है तो। लेकिन आपको पता है कि ये जो दलदल जो है, उस दलदल जैसी नहीं जैसी हमें बाहर दिखाए, उसमें तो फंसने वाले हैं। इस दलदल में फंसने वाले नहीं, क्योंकि ये दलदल दलदल ही नहीं है, ये तो हवा का गुब्बारा है। जैसे कि मैं समझा पा रहा हूँ, अगर आपने एयर का अगर आपने प्रवास किया है, तो जो एयर चालक होता है वो बादल में से वो एरोप्लेन निकालता है। अगर उसको ऐसा लगे कि ये बादल रहेगा तो आगे ड्राइव नहीं कर सकता है, अगर उसकी ऐसी धारणा है। और वैसा दिखता भी है वो बादल, बादल पहाड़ जैसा दिखता है। अगर आपने देखा होगा एरोप्लेन से बादल कैसे दिखाई देते हैं, वो तो पूरी मतलब श्रृंखला है। बादल एक प्रकार से पहाड़ ही पहाड़ है, उससे टकरा जाएगा ऐसा ही लगेगा और ऐसा ही दिखता है वो। लेकिन उसकी जो प्रज्ञा जो है, उसकी जागृति जो है, वो यहाँ तक पहुँची रहती है कि नहीं उसको भेद के आगे जाएगा, वहाँ पे वो है नहीं जो विमान को टकराएगा। और इसलिए वो उस दिशा से, उसके भीतर से वो निकल के वो अपनी दिशा पकड़ लेता है। ऐसा ही हमारे भीतर जो अज्ञान है, तभी तो मुक्त हो सकते हैं ना। अगर वो नित्य है, अगर वो वैसे ही रहेगा, तो फिर हम उससे कैसे मुक्त हो सकते हैं? अकुशलता से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? कौन सा, आप कितने भी कुशल कर्म करो, लेकिन अकुशलता से मुक्त होने के लिए अकुशलता को समझना जरूरी है, जिसको मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने मार्ग को कैसे जीता? कुशल कर्म से तो जीता ही जीता, लेकिन वो तब जीत पाए कि जब उन्होंने अकुशल को, मार्ग को अनित्य रूप में महसूस किया।
तब जाके उनके सभी मार्ग जो है वो एक कुशल कर्म में परिवर्तित हुए। तो इस प्रकार से हमने अपने अकुशल कर्मों को हम देखेंगे। तीसरे इसमें हमारे कुशल कर्मों को देखेंगे, जो भी अभी तक हमें याद है, स्मृति में है, या हमें पता चलता है कि हमें एक कुशल कर्म है। उसमें से 1 या 2 आप कर्म अपने काया वाचा मन से जुड़े हुए जो भी कर्म को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके संपर्क में आके उसका चिंतन करना कि मेरे लिए कितना लाभदायक रहा, इसके वजह से मैं अकुशल कर्मों से बच पाया हूँ, या आज जो भी मेरे पास सुख है, सम्मान है, या आ, 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 परिवार का विकास है, समाज का विकास है, इवन देश का विकास है, इसी तो नीतिमत्ता से है। हाँ, अगर आप मैं पंचशील का पालन नहीं करता तो किस प्रकार का मैं सिटीजन होता। क्योंकि मेरे कुशल कर्म सिर्फ मेरे लिए ही लाभदायी नहीं, बल्कि मेरे परिवार, समाज और देश और संसार के लिए है। तो इस प्रकार से हम अपने कुशल कर्मों को और शुद्ध करने के लिए, उसको और बेहतरीन करने के लिए, हमने अभी तक किए हुए जो कुशल कर्म की जो ऊर्जा जो है वो साथ में लेके आने, पीछे से लेके अभी तक, कि मैंने बचपन से लेके कुशल कर्म किए हैं, तभी मैं अभी भी कुशल कर्म कर रहा हूँ। और इतना ही नहीं, पूर्व जन्म में भी मेरे कुशल कर्म रहे होंगे, जिसके कारण मुझे ये कर्म करने की मुझे इस जन्म में प्रेरणा मिली है। और अभी जो मैं और प्रेरित बनूंगा, वर्तमान से लेके मेरे आखिरी सांस तक, और आने वाले जीवन में भी मैं इस प्रकार से कुशल कर्म करूँ। ये निरंतरता है हमारे कुशल कर्म की। जिस प्रकार से अकुशल कर्म की एक अपनी निरंतरता है, जो हमें दुख और परेशान और हमें चिंता और भय को निर्माण करती है, वैसे एक सुख की एक प्रक्रिया है, मार्ग है, जिसको हमें कुशल कर्म या कुशल स्वभाव या कुशल जो हमारे गुण है, चित्त है, उसको हमें महसूस करना है। और चौथे में हम देखेंगे कि ये सो कुशल और कुशल को जब हम और सूक्ष्म उसके धर्मों में देखते हैं, पहले कर्मों में देखना है, उसके परिणाम में देखना है, उसका कर्म क्या है, किस कारण से हम कुशल करते, किस कारण से अकुशल करते, उसका परिणाम क्या है। चौथे में उसी ही कारण और परिणाम को जब हम अनित्य देखते हैं तो चित्त शुद्ध हो जाता है, अकुशल से भी शुद्ध हो जाता है और कुशल से भी शुद्ध हो जाता है। वहाँ पे कर्म होता है लेकिन वहाँ पे कर्ता नहीं होता है। इसमें कर्ता भी होता है और कर्म भी होता है, इसलिए उसके साथ में हमारी कहीं ना कहीं सूक्ष्म आसक्ति बनी रहती है कि ये मैंने कर्म किए है, अकुशल और एक कुशल। लेकिन हम चित्त की शुद्धता में जब प्रवेश करते हैं, चित्त के माध्यम से जब उसको सूक्ष्मता से जब हमारे कर्म को, क्योंकि काया वाचा जैसे हमने जो कर्म करते हैं या किए हैं वो चित्त के कारण ही है, चित्त है इसलिए कर्म है। और चित्त का जो सूक्ष्म जो धर्म जो है उसका जब हम अनुभव करते हैं तो सभी प्रकार के जो चित्त क्लेश जो है या चित्त के साथ जुड़ी हुई जितनी भी अशुद्धता जो है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम 4 चरणों में अभ्यास करने वाले, इतनी जानकारी पर्याप्त है। बाकी जो अतिरिक्त जानकारी मैं उस अभ्यास के दौरान कुछ बातें मैं बताऊंगा ताकि आप उसको सही तरीके से अपने ध्यान के प्रक्रिया में आप जुड़े रहें। चलो अभी अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। देखिए हम हमारे पास जो समय है ये ध्यान सही में हमारा खुद का संशोधन करने वाला ध्यान है कि हम सही में सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो उसमें हमें कैसे सुधार करना है ताकि हमारा जो भी धर्म जीवन है या हमारा पारिवारिक सांसारिक जीवन है हम बहुत अच्छी तरह से उसको जी सकें। ठीक है, अपनी बैठक ठीक हो गई ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। कुछ समय पूर्व तैयारी को दीजिए। अगर आप शरीर में कुछ तनाव है, आलस है तो उसको
और एक्सरसाइज करके उससे दूर हो जाइए। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए चेहरे पे हल्की सी स्मित, जो आपके ध्यान के उत्साह को, आनंद को दर्शाती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हमारे चेहरे के आसपास अधिक प्रभावित रहता है। जैसे हम सोचते हैं, अनुभव करते हैं, वैसे ही प्रभाव हमारे शरीर पे होता है। अभी तक जो हमने सुना, समझा और जो करने का प्रयास कर रहे हैं, वो सभी बातें हमारे जहन में आ रही है, स्मृति में आ रही है, और हम उत्साहित हो रहे हैं आज का ध्यान करने के लिए। स्वयं का परीक्षण, स्वयं की जागृति। हमारा सांसारिक जीवन और धम्म जीवन दोनों का तालमेल, संतुलन या असंतुलन, दोनों का अनुभव करना है। यही इस ध्यान का उद्देश्य है। जैसे बुद्ध सिद्धार्थ होते समय उन्होंने अपने जीवन में देखा कि दुख क्या है, और सुख की तलाश में निकल पड़े। यही उनका आग्रह त्याग है, जिसमें उन्होंने मध्यम मार्ग की खोज की, जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। यही बुद्ध का शासन है, जो उनकी गाथा में, उनके वचनों में हमने अनेकों बार पठन किया है, समझा है और आचरण किया है। सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त पर्योदपनम एतं बुद्धानुशासन। सभी अकुशल कर्मों को नहीं करना, उसका परित्याग करना, जो कुशल है उस सभी कर्म का अनुसरण करना, विकास करना, और इस जीवन में चित्त की निरंतर शुद्धता का अनुभव करना। यही सभी बुद्धों का अनुशासन है, मार्ग है। ऐसे मार्ग पर हम चलने का पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। आज फिर से हम अपने जीवन को गहराई में देखकर इसी गाथा के आधार पर अपने जीवन का संदर्शन करने वाले हैं, चिंतन करने वाले हैं कि सही में मैं उस दिशा में जा रहा हूँ या प्रयास कर रहा हूँ, और अभी भी क्या परेशानी है, ताकि उस परेशानी से हम मुक्त होने का प्रयास करें।
ध्यान के प्रथम चरण में अपनी स्मृति, अपनी श्रद्धा, जागृति सांस के विचार की तरफ ले आइए। अभी बहुत सारे विचार आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। हमें एक ही विचार के साथ आगे बढ़ना है, जो वर्तमान का विचार है, जिस विचार के आधार पर हम गहराई में उतरने वाले हैं। वो विचार सांस है, श्वास है। श्वास का विचार, उसको देखने से हमें अनुभव होता है। जैसे सांस आ रही है, उसको हम वैसे ही देख रहे हैं, वैसे ही जान रहे हैं। वही श्वास का विचार है। श्वास बाहर जा रही है, उसे हम वैसे ही देख रहे हैं और वैसे ही जान रहे हैं। वही विचार है। यहाँ पे विचार करना मतलब विचार नहीं है। सांस को जानना, जैसे वो आ रहा है या जा रहा है, और उसका अनुभव करना मतलब विचार है। क्योंकि यही हो रहा है इस क्षण में। वही देखना, वही जानना, वही वर्तमान का विचार है। इसमें ना तनाव है, ना जबरदस्ती। अगर कुछ पल के लिए मन भटक भी जाता है तो फिर से वापस आ जाइए। कुछ भी प्रति प्रश्न ना करें। उस भटकते हुए विचारों को आने दीजिए और जाने दीजिए। अभी का हमारा विषय सिर्फ श्वास, श्वास और श्वास। जितना हम सांस को देख रहे हैं मन चक्षु से, ध्यान से, वैसे वैसे उसका अनुभव भी और गहरा होते जा रहा है। जैसे कि हम समंदर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं या गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। उसका होने वाला स्पर्श, उसकी गहराई, नाक से सांस भीतर जाते हुए गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक सांस जा रही है, और उसी प्रक्रिया से वो बाहर आ रही है। जैसे बुद्ध कहते हैं कि पानी और शक्कर जैसे मिल जाती है, वैसे ही हमारा मन और सांस एक हो रही है।
सांस की ये गहराई पूरे शरीर में अनुभव करें। मस्तिष्क से लेकर पैर तक शरीर के हर एक अंगों में सांस आ रही है और जा रही है, उतनी ही गति से या उससे ही कहीं गुना गति से आती है और बाहर जाती है। देखिए, इस अनुभव में हमें क्या साक्षात्कार हो रहा है। जिस शरीर को हम ठोस मानते थे वो भीतर से ठोस नहीं लगता है या नहीं होता है। हर एक अंग में, फिर वो बाहर के अंग हो जिससे हम आसक्त हैं, या भीतर के अंग हो जिसमें बदबू गंदगी पड़ी हुई है, इस सांस के स्मृति से शरीर के हर एक अंगों को देख पा रहे हैं। ये सांस हर एक अंग में एक परिवर्तन लाता है और सब कुछ बदल जाता है। परिवर्तन, बदलाव ही इस शरीर का धर्म है, जैसे सांस का। जिस शरीर को मैं ठोस, मैं, मेरा इस धारणा से देखता था, अभी वो शरीर वैसा दिखाई नहीं देता है। शरीर का आकार है, रूप है, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन मन की धारणा से हम मुक्त हो गए हैं। शरीर शरीर है, शरीर मैं नहीं हूँ, ऐसा साक्षात्कार होना ही इस जागृति का अनुभव है। हमारे अज्ञान को भी हम देख पा रहे हैं, जिसमें हमारा जन्म हुआ है, जिस धारणा से हम शरीर को अभी तक देखते आए हैं, और अभी हमें साक्षात्कार हो रहा है कि यह शरीर ना तब वैसे था, ना अभी है, ना कल रहेगा। तो मिथ्या धारणा, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। या कुछ मुक्त होने का अनुभव हो रहा है। क्योंकि यही अनुभव हमें मन के भीतर ले जाने के लिए मार्ग दिखाएगा। अगर हम शरीर के प्रति ही अगर आसक्त मिथ्या धारणा में रहते हैं, तो हम मन के भीतर गहराई में प्रवेश नहीं कर पाते।
सांस की गहराई को देखते देखते अभी हमें सांस की सूक्ष्मता का अनुभव लेना है। सांस का सूक्ष्म स्वरूप है, जहाँ पे वो स्पर्श कर रहा है। स्पर्श ही सांस का सूक्ष्म स्वरूप है। पूरा ध्यान उस स्पर्श के तरफ लेके आइए। सहजता से, कोई जबरदस्ती नहीं। कुछ पल के लिए अगर मन भटक भी जाता है तो अपने आप को दोष ना दीजिए, कैसे क्यों हो रहा, होने दीजिए। क्योंकि मन अपने पूर्व संस्कारों से कार्य करता है। हम उस संस्कारों को रूपांतरित करने का कार्य कर रहे हैं। क्षण प्रति क्षण सांस का स्पर्श गहराई से हम देख पा रहे हैं, उसके स्वभाव को महसूस कर पा रहे हैं। भीतर जाने वाला सांस का स्पर्श कुछ ठंडक महसूस देता है, बाहर आने वाला स्पर्श कुछ गर्माहट महसूस करता है। यही उसका प्रारंभिक स्वभाव है। और यही स्वभाव हमारे चित्त में लोभ और द्वेष को निर्माण करता है। अगर हम जागरूक नहीं रहते या नहीं होते, क्योंकि अभी तक हम इतने जागरूक नहीं रहे, इसलिए यही स्पर्श जिसमें हमें सुखद और दुखद वेदना निर्माण करके हमारे भीतर आसक्ति और द्वेष को निर्माण करता है। हम जान रहे कि हमारे भीतर जो भी लोभ और द्वेष फैला हुआ है, उसकी उत्पत्ति इसी जगह से हुई थी, क्योंकि अभी हम वर्तमान में उसको देख रहे हैं। भूतकाल में ऐसे ही कुछ हुआ है जो अभी हो रहा है। स्मृतिमान होना और नहीं होना, नहीं थे इसलिए उसका वो निर्माण हुआ। अभी हम जागरूक हो रहे हैं तो वैसे वो निर्माण नहीं होगा या कम होगा। देखिए, हमारे मूल स्वभाव को इसी स्पर्श की अनुभूति से उसके गहराई में हम प्रवेश करने वाले हैं। इसलिए सांस के स्पर्श को भली भांति समझिए, अनुभव लीजिए। ठंडा गरम, ठंडा गरम, ठंडा गरम, यही उसका प्राथमिक स्वभाव है। इसी स्वभाव में जब हम प्रतिक्रिया देते हैं तो ही प्रतिक्रिया सुखद और दुखद वेदना में परिवर्तित होती है।
और इसी क्षण में, इसी पल में अगर हम जागरूक हो जाते हैं, थोड़ी और स्थिरता के साथ उसे देखते हैं, तो ठंडा कुछ पल के बाद बदल जाता है, गर्म भी बदल जाता है, ठंडा भी बदल जाता है, गर्म भी बदल जाता है। और जो बदलाव है वही स्पर्श का सूक्ष्म धर्म है, अंतिम धर्म है। सांस के स्पर्श का हमारे शरीर के स्पर्श के साथ संबंध है, शरीर के स्पर्श का हमारे विचार, भावना, कल्पना, सुख, दुख, अज्ञान या विमुक्ति के साथ जुड़ा है। अगर हमने सांस को उचित दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से, जागृति से देखना सीख लिया, जान लिया, तो आगे का मार्ग हमारे लिए बहुत ही सरल और आनंददायी है। सांस, सांस का स्पर्श, सांस का स्वभाव और सांस का धर्म, तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सांस का आना एवं जाना ये शरीर का धर्म है। उसमें ना हमारी इच्छा है, ना द्वेष है, ना लोभ है, ना नियंत्रण है। शरीर अपने धर्म से इस वायुमंडल से सांस लेता है और छोड़ता है। लेकिन उसका सूक्ष्म स्वभाव ठंडा और गर्म है और उसका सूक्ष्म धर्म क्षण प्रति क्षण अनित्य है। यही हो रहा है, यही प्रक्रिया है, यही साक्षात्कार है। जैसी सांस की वेदना है, वैसे ही हम अपने शरीर की होने वाली वेदनाओं को भी देख पाते हैं। इसी दृष्टि का धीरे धीरे विस्तार करें। इस क्षण में जहाँ कभी भी हमें वेदना हो रही है, फिर पैर में हो, हाथ में हो, गले में, कहीं पर भी, भीतर बाहर, उस वेदना के पॉइंट पे अपने जागृति को ले जाइए। देखिए वो वेदना इसी प्रकार से स्पर्श कर रही है। बॉडी में, शरीर में आने वाला श्वास ही वो वेदना को स्पंदन देता है और वही स्पंदन पसंद आने वाला हो सकता है या नापसंद। लेकिन उस वेदना को जागृति से देखते देखते हमें अनित्यता का बोध होने लगता है। तो उस अनित्यता के बोध से हम उस वेदना के बेचैनी से मुक्त हो जाते हैं।
वेदना ही हमारे कर्म का आधार है। दूसरे चरण में देखिए, अपने अकुशल स्वभाव कर्म, फिर वो काया का कर्म हो, वाणी का हो या मन का, सभी कर्म का उद्भव हमारे चित्त में उत्पन्न होने वाली यही वेदना है। वेदना के स्रोत को और उसके परिणाम का अनुभव लीजिए। जो भी लोभ से किए हुए कर्म, वो सभी सुखद वेदना का अनुभव है। द्वेष के मूल से किए हुए कर्म, उसका प्रारंभ दुखद वेदना से। अज्ञान से किए हुए कर्म तटस्थ वेदना का रूप है। वेदना और हमारा अकुशल स्वभाव मूल, जिसके कारण हमारे कर्म होते हैं। ऊपर की तरफ वेदना है, भीतर की तरफ मूल कारण है, और जो अभिव्यक्त होता है वो कर्म है। जैसे कि सांस के स्पर्श को, सांस का भीतर आना जरूरी है, वो इसलिए भीतर आता है क्योंकि बाहर वायुमंडल है। अगर वायु नहीं है तो श्वास नहीं है, श्वास नहीं है तो स्पर्श नहीं। वैसे ही हमारे कर्म, जो भी हमने किए हैं, जिसका हमें पश्चाताप है, दुख है, पीड़ा है, अफसोस है, उस कर्मों को पहचानिए। जिस कर्मों को हमने छुपा के रखा है, उसकी प्रक्रिया को अनुभव करें, प्रतीत्य समुत्पाद को अनुभव करें। क्यों और कैसे उत्पन्न होती है। हमारे सभी कुशल अकुशल कर्म इसी धारा में हमने किए हैं। जब जब सुखद वेदना हुई है, तब तब हमारा लोभ प्रभावित हुआ है, और उसी से हमारे कर्म हुए हैं, उसी से पाप हुआ है, उसी से अकुशल हुआ है। उसको स्वीकार करें और उस पाप से मुक्त हो जाइए। उस अफसोस से मुक्त हो जाइए, क्योंकि वो कर्म हुए हैं, मैंने नहीं किया। वहाँ पे मैं नहीं है, कर्म है, क्योंकि उसका कारण और परिणाम है। हम अपने आप को इसलिए कोसते रहते हैं क्योंकि मैं की धारणा से हम उसको देखते हैं। कर्मों को कर्म के सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पन्न आधार से नहीं देख पाते हैं।
इसलिए उस कर्म की पीड़ा फिर वो द्वेष से किया हुआ कर्म हो, हम हमेशा पीड़ित रहते हैं और वो पीड़ा बहुत ही गहरी होती है। बुद्ध की असीम करुणा उनके प्रज्ञा के रूप में हमारे भीतर है। यही प्रज्ञा है अकुशल को अकुशल के कारण, हेतु और परिणाम का साक्षात्कार करना। उसके परिणाम को स्वीकारना, लेकिन मैं की आसक्ति से मुक्त हो जाए। ये काले बादल हमें हमेशा भूत की तरह परेशान करते हैं, हम परेशान होते हैं। उसका कारण किए हुए कर्म तो उस क्षण के लिए ही थे, उसके बाद तो वो कर्म ही नहीं था। फिर भी मैं की धारणा के कारण वो कर्म का गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर हो चुका है, हो रहा है। उस परिणाम से हमें बचना है। जो मैं के अज्ञान के कारण हमारे साथ अभी भी दुख दे रहा है। जबकि वो कर्म का चित्त उस क्षण के लिए ही उत्पन्न हुआ था और चला गया था। जैसे कि सांस का स्पर्श और उसका धर्म, वैसे ही इसका। डरिए मत, घबराइए मत। दूसरी बादल है। अगर हम जागरूक हैं तो हमें हानि नहीं पहुंचाते। अपने आप को खुला कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए। उन कर्म से मैं मुक्त हो गया हूँ और अभी मैं दोबारा ऐसे कर्म नहीं करूँगा। अपने कुशल कर्म से जागृति से मैत्री करें। समझिए कि किस कारण, किस हेतु से, किस प्रक्रिया से घटना घटी है, कर्म हुआ है।
ध्यान के तीसरे चरण में प्रवेश करें। देखिए हमारे भीतर जो कुशल कर्म है, कुशल स्वभाव है, जो हम निरंतर कुशल आचरण किए हैं, दान का हो, शील का हो, ध्यान का हो, मित्रता का हो, श्रद्धा का हो, ये सभी स्पर्श से ही, वेदना से ही और उसके मूल कारण से ही ये संपन्न हुए हैं। कोई भी कर्म अकारण नहीं घटित होता है, इसके कारण को पहचानना और धर्म के अनुभव के साथ उसको देखना ही सत्य का साक्षात्कार है। अगर धर्म में हमें अनित्यता, अनात्मता का अनुभव नहीं होता है तो कर्म कुशल हो सकते हैं, लेकिन वो बंधनकारी बन जाते हैं। बंधन से मुक्त तभी होते हैं कि जब हम कर्म को उसके धर्मों में देखते हैं। जैसे कि सांस को स्वभाव में देखते देखते उसको हमने धर्म में देखा, तो क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है। वैसे ही हमारे कर्म, वैसे ही मैं की धारणा, जिसे मैं कहता हूँ कि मेरे कर्म है, मैंने किए हैं, मैंने ध्यान किया है, मैंने दान दिया है, मैं शील का आचरण करना, ये मैं वहाँ से निराधार है। मैं कर्म नहीं करता, कर्म प्रतीत्य समुत्पन्न है। आपको स्पर्श होता है, भीतर से मूल स्वभाव प्रेरित करता है और उसके माध्यम से काया वाचा उस प्रकार के कर्म करते हैं या कर्म होता है। दान देने का कर्म क्यों ना हो, या शील का आचरण करना, मैं से मुक्त, मैं की धारणा से मुक्त, जिस प्रकार से अकुशल कर्म दुख का कारण है, तो सुख का कारण कुशल कर्म होते हुए भी वो बंधन का कारण हो सकता है, जो हमें विमुक्ति के सुख से दूर ले जाता है। अगर कर्म के धर्म का साक्षात्कार ना हो, उस कर्म के कुशल परिणाम को अनित्य देखना, मैं से मुक्त देख, तो ही वो कुशल कर्म हमें विमुक्ति की तरफ ले जाते। क्या ऐसे कर्म हमारे हो रहे हैं? क्या ऐसे कर्मों को हम देख पा रहे हैं
क्या हम कर्म में बंध चुके हैं? जिसे बुद्ध सिद्ध वर्ग परामर्श का बंधन कहते हैं कि हमने साधन को ही साध्य मान लिया है। हमारा साध विमुक्त होना है, किसी साधन में आसक्त होना नहीं। और आसक्त होने का कारण ही यह है कि जब हम अपने कर्मों को उसके गहराई में देख नहीं पाते तो वही कर्म हमारे बंधन बन जाते हैं। ध्यान के चौथे और अंतिम चरण में चित्त ही चित्त है, क्योंकि ये सभी कर्म कुशल हो या कुशल, काया के हो, वाचा के या मन के, सभी इस चित्त और मन के गहराई से ही, संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं और वहीं पे उसके संस्कार छाप के रूप में, बीज के रूप में संग्रहित होते हैं। जैसे कि कोई हम नया शब्द सुनते हैं तो पहला संस्कार होता है, फिर उसी शब्द को हम दोबारा सुनते हैं तो पहले शब्द का संस्कार दूसरे शब्द के ध्वनि के साथ जुड़कर उसकी पहचान बनाता है, जिसको हम संज्ञा या विचार कहते हैं। यही हमारी प्रक्रिया है सोचने की, अनुभव करने की, जो चित्त में ही उत्पन्न होती है और उसी में लय होती है। फिर क्षण में उत्पन्न होने वाला चित्त कुशल हो तो भी वो उत्पन्न और लय स्थिति में है, या इस क्षण में अगर अकुशल चित्त हो वो भी उत्पत्ति और लय की स्थिति में ही है। फिर वो राग चरित हो या द्वेष चरित या मोह चरित या श्रद्धा चरित या प्रज्ञा चरित या मैत्री चरित, जो भी हमारा चरित है, स्वभाव है, इसी चरित, इसी संस्कारों से हमारे कर्म घटित होते हैं और इसी कर्म को जब उसके धर्म में देखते हैं तो सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। जैसे कि सांस हमारे भीतर आने तक सांस है, लेकिन वो तो पूरे वायुमंडल से जुड़ा हुआ है। ये सांस सिर्फ मेरे शरीर का ही सांस लेना धर्म नहीं है। इस प्रकृति में जो भी जीव मात्रा है सभी सांस ले रही है और छोड़ रही है। जब मैं नहीं जानता था तब मुझे लगता था कि ये सांस मेरा है। अभी मैं जान रहा हूँ कि सांस मेरा है और सभी का है। वैसा ही चित्त जो मुझे लगता है कि ये मेरा है, मैं है, जबकि ये ना मैं है ना नित्य है, ये तो सभी में है। और सभी में है क्योंकि वो अनित्य है।
अनात्म, कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि जो सांस के स्वभाव का धर्म है वही शरीर के स्वभाव का धर्म है, वही कर्म के स्वभाव का धर्म है, फिर वो कुशल हो या कुशल। अनित्यता के अनुभव में हम सब कुछ भीतर बाहर, सजीव निर्जीव, मैं, आसपास के सभी मनुष्य प्राणी, भूतकाल के हो, वर्तमान के, भविष्य के, सूक्ष्म हो या विशाल, जन्म लेने वाले हो या जन्म ले चुके, इस पूरे ब्रह्मांड या ब्रह्मांड के बाहर जो कुछ भी अस्तित्व है सभी एक ही धर्म का है। अनित्य और अनात्म, यही चित्त की विमुक्ति है, जिसमें ना क्लेश है, ना लोभ, ना द्वेष, असीम चित्त का अनुभव, शुद्ध चित्त है। यही बुद्ध का शासन है। यही हमारे जीवन का मध्यम मार्ग है, जिसकी हमें खोज थी। उस खोज को हमने कुछ प्रमाण में भी क्यों ना हो उसका साक्षात्कार किया है। जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में संकल्प लेके गृहत्याग किया और मार्ग विजय प्राप्त करके संबोधि को प्राप्त किया, वो यही है। इसी ही गाथा में बुद्ध कहते हैं, सब पापस्य करणम कुशलस्य उपसंपदा स्वचित्त परियोधकम एतं बुद्धानुशासन। नत्थि में शरणं गया, बुद्धों में शरणं गया, एतेन सत्यवचनेन होतु मे जयम्। बुद्ध ही शरण है, दूसरी कोई मेरी शरण नहीं है। इस उद्बोधन से मेरा और सभी का कल्याण हो, मंगल हो। सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता सुखी भवन्तु, सबे सता। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान के सराव को पूर्ण करें। बहुत बहुत साधुवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। इसी प्रकार से अपने जीवन को और धर्म का जहाँ पे संतुलन और असंतुलन है उसको पहचानिए और अपने आप की मदद करें। हम अपने आप की मदद करेंगे तो हम औरों को भी मदद कर सकते हैं। किसी को कुछ अनुभव शेयर करना है कर सकते हैं।